अपने चारों ओर प्रकृति के प्रहार को देखकर हमारे पूर्वजों के मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ये दुनिया किसने बनाई, ये दुनिया है क्या। और दुनिया को समझने की उसने कोशिश की तो उसने देखा कि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। ये एक लॉजिक है। हम आते हैं सीधा उस मुद्दे के ऊपर जिसने दुनिया के अंदर एक तहलका मचाया हुआ है पिछले हजारों साल से और करोड़ों मासूमों की जानें ले चुका है। हम उस मुद्दे पर आते हैं कि ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि ये दुनिया इसने बनाई। वो एक कोई नाम देते हैं उसको अपने हिसाब से। भारत वाले होंगे तो बोलेंगे परमात्मा ने बनाई, भगवान ने बनाई, ईश्वर ने बनाई। अरबी लोग होंगे तो बोलेंगे अल्लाह ने बनाई। फारसी लोग होंगे तो बोलेंगे खुदा ने बनाई। यूरोपियंस होंगे तो बोलेंगे गॉड ने बनाई। तो इस प्रकार ये लॉजिक कि हर चीज जो है वो किसी ना किसी ने बनाई होती है। जो भी संसार में कोई भी वस्तु मौजूद है, कोई भी कृति है, तो उसका कोई करने वाला है, कोई रचनाकार है। ये लॉजिक हमारे पूर्वजों को यहां से लेके वहां तक दुनिया के चारों कोने में सब एक दूसरे से कटे हुए थे, जुड़े हुए नहीं थे। तो सभी के मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ और सभी ने अपनी अपनी सुविधा और कल्पना के अनुसार अपने भगवान की कल्पना की कि ये भगवान ने दुनिया बनाई। और उसके बाद में समाज को चलाने के लिए क्योंकि कुछ नियम चाहिए, कुछ नियमावली चाहिए, कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग चाहिए सोशल बिहेवियर के लिए, जिनको हम नैतिक मूल्य कहते हैं। उन मूल्यों का प्रतिपादन और संरक्षण भी धर्मों ने, जिन्होंने भगवान का आविष्कार किया, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और इस प्रकार यहूदी धर्म में 10 कमांडमेंट्स, यानी कि जिनको इस्लाम में हलाल और हराम के रूप में जाना जाता है, डूज एंड डोंट्स के रूप में जाना जाता है, उन सबका आविष्कार किया गया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम सोचें कि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, तो इस दुनिया का भी कोई बनाने वाला होगा। लेकिन अगर इस तर्क को उस बनाने वाले पर भी अप्लाई कर दिया जाए कि उस बनाने वाले को किसने बनाया, तो इस प्रकार से ये जो लॉजिक है ये एक एड इन्फिनिटम दिशा में चला जाएगा। बनाने वाले का, बनाने वाले का, बनाने वाले का, बनाने वाले का, बनाने वाला। और जहां पे भी आप रुकोगे फिर एक क्षितिज खड़ा हो जाएगा कि इसको बनाने वाला। तो इस बात की परिकल्पना की गई कि भगवान को कोई बनाने वाला नहीं है, वो अनादि है और अनंत है। तो जो भगवान के रक्षक बनते हैं, जो भगवान की तरफदारी करते हैं, उनमें जो हमारे भाई बहन हैं जो अरब में उपजे दीन को फॉलो करते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। उन लोगों की सोच है कि जो हमारा भगवान है, जिसे वो अल्लाह कहते हैं,
वही एकमात्र भगवान है। हक एक शब्द का उपयोग होता है सत्य का, वही एकमात्र सत्य है, वही एकमात्र क्रिएटर है। और उसने अपने एक आखिरी पैगंबर को, एक आखिरी मैसेंजर को भेजा है, अपना पूरा संदेश बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर करके, जिसमें ना कोई कॉमा लगाने की जरूरत है, ना फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, और उसको अक्षरशः हमको पालन करना है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा अल्लाह के वचन है। इस प्रकार की उनकी प्रतिबद्धता है, और वो अपनी इस अवधारणा को समस्त विश्व द्वारा स्वीकृत करवाना चाहते हैं। और अगर आप इसको स्वीकृत नहीं करते हैं तो आप, ये कहना भी मैं कहते कहते रुक गया कि पशुओं से भी बदतर है, क्योंकि हम तो पशुओं की भी इज्जत करते हैं, लेकिन इन लोगों की निगाह में हम कूड़े करकट से भी बदतर हैं, जो उनकी अवधारणा से सहमत नहीं है। और इस संघर्ष को वो इस स्थिति तक ले जाना चाहते हैं कि चाहे एटॉमिक वॉर हो जाए, चाहे पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए एक बहुत सुविधाजनक सूचना होगी, क्योंकि आखिरत आ जाएगी और वो सब जन्नत में चले जाएंगे। तो ये जो एक अवधारणा है, ये समस्त विश्व के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हुई है। अभी हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड हुआ है मिडिल ईस्ट में, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो, क्योंकि अगर वो मिडिल ईस्ट में सफल हो गया तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी ये जो अग्नि जल रही है पिछले 1000 साल से, ये शांत हो जाएगी।